तो फर्स्ट यूनिट नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, यूनिट फर्स्ट, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से कुछ पार्ट हमने कर लिया था, दैट इज लॉग, ठीक है। तो लॉग वाला पार्ट हमने कर लिया था। कुछ पार्ट इसमें से डिलीट कर दिया गया है, बाइनरी नंबर या फिर आपके आयटा वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। जो हैं वो मैं कराऊंगा। इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिलीट किए गए हैं और बाइनरी नंबर्स डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो आपके जो लॉग वाले बचते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बचती हैं। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेते हैं, जिनको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। मैं इस वाले पार्ट को करा रहा हूँ। क्वांटिफिकेशंस में मैंने आपको लॉग एंटी लॉग करा दिए थे, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करते हैं हम। जनरल क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। जैसे क्या एवरेज फर्स्ट है टॉपिक, इसमें एवरेज, ठीक है। एवरेज कैसे फाइंड की जाती है किसी भी चीज की? तो एवरेज होता क्या है, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं एवरेज, वो होता है एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है ना, ये बेसिक हम इसमें एवरेज ऐसे फाइंड करते हैं। जैसे मुझे कुछ नंबर्स दिए हों कि क्वेश्चन हो कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2579, इसकी एवरेज बताओ भाई क्या है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा, ठीक है। और कितने हैं ये, 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो कितना आगे देखो, 9 और 10 16 और 5 21 और 2 23, सही है ना। 9 से 16 और 5 21 और 2 23 अपॉन 4। तो 4 5 20 पॉइंट 30 बचा, 4 7 28 20 बचा, 4 5 20, 5.75 इन सब नंबर का एवरेज नंबर आ गया है, ठीक है। ये एक जनरल एवरेज होता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम कुछ एवरेज। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से बनते हैं, जैसे बोलता है, ये क्वेश्चन तो खैर नहीं आता है। क्वेश्चन कौन से वाले आते हैं देखो, बोल रहे हैं क्वेश्चन है आउट ऑफ 3 नंबर second number is twice, out of 3 number second number is twice the first, और सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का डबल है, and it also thrice the third। हाँ बोलो, यस। तो out of 3 numbers second number is twice the first number and also thrice the third if average of these number is 44, find the largest number, then find the largest number। तो आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। आप देखो ध्यान से क्या क्या बोला वो बोला कि आउट ऑफ 3 नंबर सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से ट्वाइस है, एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, और थर्ड नंबर से थ्राइस है। तो हम एज्यूम करते हैं, ध्यान से सुनना, लेट फर्स्ट नंबर को मान लेता हूं मैं कुछ भी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने पहला नंबर मान लिया एक्स है आपका, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, देखो आउट ऑफ 3 नंबर सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। सॉरी एक्स मानेंगे अब थर्ड को, क्यों मानेंगे देखो, उसने बोला आउट ऑफ 3 नंबर सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट, सेकंड नंबर है फर्स्ट का ट्वाइस है, ठीक है, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, और थर्ड का थ्राइस है। तो मतलब थर्ड के बारे में कुछ नहीं बोला है उसने, तो मैंने सबसे पहले जिसके बारे में कुछ नहीं बोला उसको माना,
कि थर्ड नंबर इज एक्स। अगर वो थर्ड नंबर आपका एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर के बारे में क्या बोला इसने? सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर जो है वो उसने बोला है क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट नंबर का। ये देखो थर्ड नंबर है आपका एक्स, तो द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। जो फर्स्ट नंबर और थ्राइस है किसके? थर्ड के। सेकंड नंबर तो कितना हो गया वो? एक मिनट। आउट ऑफ थ्री नंबर सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। तो सेकंड नंबर है फर्स्ट का सेकंड, SECO एंड सेकंड नंबर। तो आपका जो सेकंड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 3x। ठीक, और देखो 3x हुआ सेकंड नंबर आपका। तो फर्स्ट नंबर की बात करो, फर्स्ट नंबर आउट ऑफ थ्री नंबर सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर है ना जो ये फर्स्ट नंबर का डबल है, तो मतलब फर्स्ट वाला आधा है इसका, तो फर्स्ट वाला क्या होगा? यही तो होगा, फर्स्ट वाले इसका आधा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से दोबारा से, द थ्री नंबर सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का डबल है। फर्स्ट का डबल हो गया सेकंड नंबर, अरे फर्स्ट का डबल हो गया सेकंड नंबर। ये 3/2 है, 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और थर्ड नंबर को हमने x एज्यूम कर ही लिया था। बोलो समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, एक बार और देखो क्वेश्चन ये था कि सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर है फर्स्ट का ट्वाइस है सेकंड नंबर। छोड़ो, हमने छोड़ा इसको। फिर उसने बोला तो सेकंड नंबर फर्स्ट का ट्वाइस, इसकी बाद में बात करेंगे। फिर वो बोला कि ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, और जो थ्राइस है थर्ड का वो क्या है? थ्राइस है सेकंड नंबर, ठीक है। तो थर्ड एक्स है तो उसका थ्राइस क्या होगा? 3 है। थ्राइस मतलब 3 टाइम यार, थ्राइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, थ्राइस मतलब 3 टाइम। तो ये हो गया सेकंड नंबर थ्राइस हो गया किसका? फर्स्ट का, 3 टाइम हो गया। अब देखो अगर ये मेरे को 3 टाइम मिल चुका है सेकंड नंबर, तो मैंने पढ़ा था सेकंड नंबर जो है डबल है फर्स्ट का, तो ये इसका डबल है फर्स्ट का। तो अगर ये 3x है तो ये 3/2x ही तो होगा। ध्यान से सुनो, अगर ये नंबर 2x होता सेकंड और वो बोलता है ये फर्स्ट का डबल है, तो फर्स्ट क्या होता है? x ही तो होता, तभी तो फर्स्ट का डबल होगा ये 2x, ठीक है। तो इस टाइप से ये समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो, अब आगे बोला द एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 44। इन तीनों नंबर की एवरेज है 44। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं भाई? एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर, वीडियो चल रहा है ना, सम ऑफ ऑल नंबर। तो x प्लस 3x प्लस 3/2x, कितने नंबर हैं टोटल? 3, ठीक है। अच्छा, अब इनको ऐड कर दो। देखो अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, 3/2 का मतलब क्या होता है ये बताओ? 3/2 का मतलब ये नहीं हो गया 1.5? 3/2 का मतलब यही तो होता है 1.5। अरे 3/2 1.5 ही तो होता है यार, डिवाइड करके देखो तब भी 1.5 ही आएगा। अच्छा 1.5 और 3 4.5 और 1 5.5, ठीक है। देखो 1.5 और 3 4.5 और 1 5.5, 5.5x/3, ठीक है। एवरेज आपको ऑलरेडी गिवन है कि एवरेज ऑफ दीज नंबर आर 44। तो इसका मतलब ये हुआ कि 44 है ये क्या? 5.5x/3। अरे जिसको एलसीएम लेकर करना है एलसीएम लेकर लेना, पट मत करो यार। 3/2 1.5 होता है, 1.5 और 3 4.5 और 1 5.5। कितने एक्स हैं ये? 5.5x हैं अपॉन 3 कर दिया मैंने। क्या है ये? एवरेज निकाल रहा हूं मैं, और एवरेज जो हमको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 44, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं, यहाँ कर देता हूँ, चलो।
तो देखो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 44 इंटू 3 कितना हो गया, 3 4 द 12 2 1 3 4 द 12 32 132 इज इक्वल टू 5.5 एक्स। तो एक्स कितना हो गया, क्वांटम 132 अपॉन 5.5। सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करें इसको भाई, ये पॉइंट हटाओ और एक जीरो लगाओ ऊपर। अब 5 से काट दिए तो इसको देखो x कितना आया, 5 × 5 5 × 5 नीचे तो आ गया 11, 5 से कैसे किया, 5 to the 10 5 to the 30 5 for the 20। ठीक है, आगे देखो 11 से होगा ये, अभी 11 1 the 11 11 to the 22 4 बचा 44 11 4 जा 44। तो इसका मतलब ये हुआ x आ गया आपका 44 यहाँ से। यस, अब देखो x आया आपका 24, x आ गया आपका 24। x 24 आने का मतलब मुझे तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताना है। अब इसमें मुझे देख के वैसे ही बताओ ना, सबसे बड़ा नंबर है कौन सा वाला, इनमें से बता दो। x है, 3x है, 3/2 x है, 3x। तो सेकंड नंबर है लार्जेस्ट, ये तो मुझे पता है भाई। तो लार्जेस्ट, ये तो लिखने से ही पता लग गया, लार्जेस्ट नंबर इज सेकंड, दैट इज 3x 3। और x कितना है आपका 24, मल्टीप्लाई कर दिए 23 या 60 और 4 या 12 72। तो जो आपका सेकंड नंबर है दैट विल बी 72। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। हमें क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखो, एक और इस टाइप का क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन है आपका कि एवरेज ऑफ 4 consecutive even number, consecutive even number is 27। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इवन हैं। अब आपको नंबर बताना है कौन कौन से हैं। अब यार देखो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, चाहे आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो चाहे बीच से स्टार्ट करो, मतलब अच्छा इसने एक चीज बोली, इवन भी होने चाहिए कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर इवन नंबर की बात करूंगा तो देखो इवन नंबर यही तो होते हैं, ये सारे इवन है। कंसेक्यूटिव लाइन से होने चाहिए। अब लाइन से का मतलब ये नहीं है पहले से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो जा, ऐसे भी ले सकते हो 4 6 8 3 कंसेक्यूटिव, इनको भी ले सकते हो, पर एक के बाद एक होना चाहिए। ये नहीं एक पहले इन दोनों को ले लो फिर ये वाला ले लो, ऐसे नहीं। ले आप कैसे सकते हो, इन तीनों को ले लो चाहे, पर लाइन से तीनों, ऐसे नहीं ये दो ले लिया और एक पहला ले लिया, कंसेक्यूटिव एक के बाद एक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो बोला 4 कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर है भाई। तो देखो सॉल्यूशन, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे हमारे, ठीक है, वो किस टाइप से होंगे। देखो अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर एज्यूम करूं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला नंबर एक्स है इवन, तो सेकंड नंबर क्या हो। अब यहां समझ लेना एक्स की वैल्यू 1 है, इवन है, कुछ भी हो, चाहे वो 2 भी हो सकता है, 4 भी 6 भी 8 भी 10 भी, इवन नंबर है, कुछ भी है। ठीक है, तो इसके बाद नंबर क्या आने वाला है, इवन। x + 2 नहीं आएगा, इसके बाद तो x + 2 ही आएगा यार। थर्ड नंबर क्या होगा, ऐसे ही आपका थर्ड विल बी x + 4, और फोर्थ नंबर x + 6। 4 ही है ना, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमारे सामने है। दीज आर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अच्छा बोल रहा है कि इनका एवरेज 27 है भाई। भाई एवरेज तो हमको निकालना आता है, x + 2 x + 4 और x + 6 सबको ऐड कर दो। किससे डिवाइड करूं, कितने नंबर है 4 से,
एवरेज क्या है ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 27। ऐड कर लो 1x 2x 3x 4x 4x, 2 और 4 6 और 6 12 अपॉन 4। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को 27 से करो तो 24 जा 80 और 7 4 जा 28, 108 आ गया आई थिंक, 80 और 28 108। 108 किसके इक्वल है, 4x प्लस 12 के। ठीक है, 12 को इस साइड ले आओ तो 108 में से 12 माइनस किए तो 98 और 96 बचा, किसके इक्वल है 4x के। तो x क्या हुआ यहाँ से 96 अपॉन 4, 4 टू 8 4 4 60 24। अगेन x इज 24, अगेन x आ गया आपका 24। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर, नंबर बताओ सारे। फर्स्ट तो 24 है भाई, x ही तो है फर्स्ट। अगला 24 में 2 ऐड कर दो 26, अगला 28, अगला 30, x में 6 ऐड कर दो, 24 में 6 ऐड करोगे 30। दीज आर 4 कंसेक्यूटिव नंबर, बीच में से लिए उसने 24 26 28 30। बोलो ये समझ में आ गया। Yes, sir. तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मीन के। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनको करना है हमें। तो टाइम अभी तो है ना, हाँ है। तो देखिए, और जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ, देखो अब क्या है, मैं मीन निकालूंगा डिस्टेंस की। डिस्टेंस मतलब आपने कहीं पर डिस्टेंस ट्रेवल की और फिर उधर से वापस आए, तो मतलब डिस्टेंस सेम थी जाने की और आने की, पर स्पीड अलग अलग थी। ठीक है, मतलब आप अपने घर से आदिनाथ स्कूल गए सुबह फुल स्पीड में, और फिर स्कूल से आए धीरे चल के, थक गए यार धीरे चल के। एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड देखो कैसे फाइंड होती है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो। देखिए वो कैसे फाइंड होगी, तो जैसे मैं इसमें लिखूं एक लाइन, इफ अ मैन कवर certain distance in x किलोमीटर पर आवर। अरे मैंने कवर किया कुछ डिस्टेंस है, कुछ कोई भी डिस्टेंस है, कितनी भी हो, चाहे वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो गया। ठीक है, एंड कवर एन इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, एंड कवर इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल है इन y किलोमीटर पर आवर। देन देखो x एक डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस मान लो, उसने कवर किए x किलोमीटर में, आपको गिवन होगा x की वैल्यू कि 25 में कवर किया, 30 में कवर किए, वो गिवन हो गया। ओके, तो एक डिस्टेंस कवर की है इसी स्पीड में, फर्स्ट वाली x किलोमीटर x में, और सेकंड वाली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल है वो y में। ठीक है, तो इस पूरी जो डिस्टेंस है इसका एवरेज क्या होगा, देन एवरेज इज 2xy अपॉन x प्लस y। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। पंगा ये है, आप ये सोच रहे हो यार सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, कि इन दोनों को ऐसे क्यों नहीं किया, ये तो एवरेज है। भाई मेरी बात सुन, डिस्टेंस तो पता ही नहीं हमको। हाँ, डिस्टेंस पता होती तो मैं इन दोनों को ऐड करता और डिस्टेंस से डिवाइड कर देता।
डिस्टेंस से बताइए। तो हुआ क्या, जब कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर की x किलोमीटर पर आवर में और दूसरी उतनी ही डिस्टेंस y किलो, अलग अलग स्पीड से दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस में आपको जो एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है, जो आप एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है, वो आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड ना, वो आपकी होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसको याद रखना, एवरेज स्पीड है, ये डिस्टेंस नहीं, स्पीड निकाल रहे हो आप, एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जैसे इसका क्वेश्चन है, अपन क्या करना है, दोनों स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे सम कर देना दोनों स्पीड का, तो ध्यान रखना फॉर्मूला। इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आने वाला है इसका, a bike covers a certain distance from A to B, a certain distance from A to B, मतलब बिटवीन A और B के बीच में जो डिस्टेंस कवर की है वो की है एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक इन इक्वल डिस्टेंस ना, रिटर्न बैक टू ए मतलब बी पे पहुंच गया था, फिर ए पर वापस रिटर्न हुआ, तो डिस्टेंस वो सेम ही रही एट 56 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक ड्यूरिंग होल जर्नी, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड बता दो भाई क्या होगी, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगी। बाइक कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक फ्रॉम, देखो अब क्या डिस्टेंस सेम रही, ए टू बी गया और फिर बी पर पहुंचने के लिए रिटर्न बैक हुआ ए पर, डिस्टेंस सेम रही। अगर डिस्टेंस सेम रहती है तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाती है, मैंने अभी बताया था आपको कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब 2x पहली वाली स्पीड, कुछ कोई सी ले लो पहली दूसरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 अपॉन 56 अपॉन 50 प्लस 56, ये जो आएगी दैट इज योर एवरेज स्पीड। देखो कर देते हैं इसको, 50 टू द 100 और 100 को 56 से करोगे तो 5600, तो ये भाई 50 को 2 से कर दिया 100 आ गया, और 100 को आपने 56 से कर दिया 5600 आ गया, और नीचे हो गया आपका 106। डिवाइड कर लीजिए इसको, डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा पूरा नहीं हो रहा क्या, 56 टू या नहीं होता, 106 तो नहीं होता, डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करना है बहुत टेढ़ा होने वाला है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और डबल 0। अब आपको लॉग डिवीजन मेथड से ही डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना आपको आता है, कैसे डिवाइड करते हैं, मेथड को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52.83। ये फिक्स है, एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा, एवरेज स्पीड एवरेज दोनों के बीच में आएगी। डिवाइड आप कर लेना, ऐसे डिवाइड नहीं करते यार अपन, ऐसे कर लेना 53 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका स्पीड का गेम। देखो यार टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, टाइम एक्चुअली हो जाएगा क्या, 4 मिनट तो है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, समझना क्वेश्चन को। देखो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन है कि द एवरेज सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉय, EMPLOYEES एम्प्लॉयज ऑफ स्टार टीवी, ये क्या है, स्टार टीवी इज ₹18,000 per month and 15 एम्प्लॉय की, स्पीड वाला नहीं है ये, एम्प्लॉय ऑफ NDTV is ₹16,000 per month. बहुत है भाई. Find the average salary of all 72 employees. Find average salary of all 27 हो गए ना, 27 एम्प्लॉय की आपको एवरेज सैलरी बतानी है, EMPLOYEES. ठीक है. अब देखो यार, मैं क्या करूं, मैं ये निकाल लूं कि जो सॉल्यूशन में कि टोटल सैलरी ऑफ स्टार, माइक म्यूट, माइक म्यूट कैसे हो गया भाई, माइक म्यूट कैसे हो रहा है? यस, नाउ वॉइस इज कमिंग. आवाज आ रही है? यस सर. ओके. तो मैं अब क्या टोटल सैलरी निकाल रहा हूँ स्टार टीवी की. 12 एम्प्लॉय हैं, एक को मिलती है 18,000 पर मंथ, एवरेज सैलरी है 12 एम्प्लॉय की. ठीक है. तो टोटल सैलरी यही तो होगी सबको जो मिलती है, क्या ये नहीं होगी? ये बता, बीच में ना कॉल आ रहा है, एक्चुअली कॉल आ रहे हैं बीच में. चलो देखो, तो टोटल सैलरी यही होगी स्टार्टिंग की 12 × 18,000 पर मंथ. ठीक है. जब मैं बात करूं टोटल सैलरी ऑफ NDTV वालों की, टोटल वो क्या ये नहीं होगी 15 × 16,000? ये टोटल सैलरी नहीं है? अरे यार, ये समझ में आया? टोटल सैलरी ऑफ स्टार टीवी और NDTV की मैंने निकाली है जो. यस भाई, 12 एम्प्लॉय थे, पर की 18,000 पर मंथ थी एवरेज, तो मैंने टोटल निकाल ली 12 × 18,000. NDTV की 15 एम्प्लॉय थे और 16,000 सैलरी थी, तो 15 × 16,000 टोटल सैलरी यही है इन 12 एम्प्लॉय के, इन 15 एम्प्लॉय की. क्लियर? तो सॉल्व कर लीजिए इसको. 12 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, और 12 8 से कितने होते हैं 80 और 16 96, 6 9 कैरी, 12 × 12 और 9 21, 12 और 9 21 ना. ये टोटल सैलरी है कितने की? 12 एम्प्लॉय की, 12 एम्प्लॉय की सैलरी है ये. 15 एम्प्लॉय NDTV है, उनकी सैलरी ये है, कर लो 1 2 3 रुपीज है ना, और 15 6 30 45 है ना, 5 15 2 30, 15 4 60, और 15 6 90. आई थिंक 30 60 90 90 होता है 0, और यह 90, 15 15 और 9 24. ये टोटल सैलरी है किसकी? NDTV वालों की. मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. तो अब देखो, नाउ एवरेज में क्या, इनको ऐड कर दो, 4 है ना इसमें, अपॉन टोटल कितने. अब मुझे एम्प्लॉय पता लग चुके हैं, टोटल कितने हैं, 27 से डिवाइड कर दूंगा, ये एवरेज है.
एवरेज, फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ 27। बोलो भाई, क्लियर? क्लियर है ये? Yes, sir. है ना? तो इसको ऐड कर लो, देखो 2,40,000, 2,16,000, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख, 4,40,000, 4,50,000, 4,56,000, ये आ गया अपॉन 27। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कीजिए और ये आएगा आसपास आपका 16,888.8 रुपीज इज एवरेज सैलरी ऑफ टोटल स्टार टीवी एंड एनडीटीवी 27 एम्प्लॉयज की। ये टोटल एवरेज सैलरी है, एवरेज 27 की एवरेज निकाल दी। उसने 12 की दे रखी थी हमें एवरेज, 15 की एवरेज दे रखी थी। मैंने टोटल सैलरी निकाली पहले, तो स्टार टीवी वालों की इतनी है, 12 इंटू 18,000, 21,600 आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने एनडीटीवी वालों की निकाली और फिर उनको सम करके टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, अब दोनों को मिला के 27 से डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आ गया, एवरेज सैलरी ऑफ बोथ। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट हम नया चैप्टर नया टॉपिक करेंगे कल। इस एवरेज के बाद कुछ नया उठाते हैं। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन डालता हूँ यार, वो नहीं डाल दिया मैंने, ब्लड वाला क्वेश्चन। एक सेकेंड,